जनगणना का कार्य बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। इस बीच में बहुत सारी समस्याएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे कुछ प्रगणक शिक्षक मित्रों ने कॉल करके यह निवेदन किया कि सर एक ठो ऐप में डेटा को किस प्रकार सीड करेंगे, किस प्रकार डेटा को हम लोग भरेंगे, उसका एक डेमो वीडियो आप बना दीजिए। तो उसी के क्रम में मैं आपके बीच यह डेमो वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आप कि यहाँ पे हमने एक जनगणना भवन बनाया है जिसमें 3 दरवाजे अलग अलग दिख रहे हैं। तो 3 दरवाजे दिख रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें हमने 3 जनगणना मकान बनाए हैं। मैं यहां तक प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 9 तक को हम किस प्रकार फीड करेंगे इसके बारे में आपको संपूर्ण ट्यूटोरियल जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। निश्चित रूप से आपको डेटा भरने में बहुत ही आसानी होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही आप अपना ऐप को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट मोड में लेकर आएंगे, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा लाइन क्रमांक का। तो लाइन क्रमांक का क्वेश्चन आपको पता है कि यह ऑटो जनरेट होता है और जैसे ही आप इसको ओपन कीजिएगा तो ये पहला लाइन क्रमांक 001 का ऐप जो होगा वो रिलीज कर देगा, है ना। एक विशेष बात आप ध्यान रखिएगा, एक बहुत शिकायत आ रही है कि डेटा भरने के क्रम में आपसे यदि कोई गलती हो जा रही है तो डेटा को डिलीट नहीं करना है, आप डेटा को अपडेट करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहां से हम देख रहे हैं कि लाइन क्रमांक हमारा 1 हो गया। ये ऑटो जनरेट है, इसको भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। हम चूंकि डेटा इस घर के लिए भर रहे हैं, ये वाले जनगणना मकान को भर रहे हैं, ये पहला। तो जैसे ही हम यहां से भवन नंबर, चूंकि सीएन हमारा 1 है तो यहाँ पे हम 1 फीड कर देंगे, 1 मैनुअली हमको भर देना है, हम भर देंगे। 1 नंबर भरने के बाद अब आएगा हमारा 3 नंबर क्वेश्चन मकान नंबर का। तो जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और जैसे ही न्यू पे क्लिक करेंगे ऐप हमारा ये 4 डिजिट का एक नंबर 0001 ऑटोमेटिक रिलीज कर देगा। इसका मतलब कि ये जो नंबर है, ये वाले जनगणना मकान का हम यहाँ पे ऑप्शन ले लिए हैं। अब इसके बाद हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन आएगा वो ये क्वेश्चन रहेगा कि ये जो जनगणना मकान का जो डेटा आप सीड कर रहे हैं इसमें फर्श की स्थिति क्या है, मतलब इसके फर्श की सामग्री के रूप में क्या लगाया गया है। 5वां नंबर क्वेश्चन जो होगा वो दीवार की सामग्री के बारे में आपसे पूछेगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन जो है वो छत की सामग्री के बारे में पूछेगा। ये बात ध्यान रखना है, प्रत्येक जनगणना मकान के लिए अर्थात सेंसस हाउस के लिए ये तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उसके फर्श की सामग्री क्या है, उसके दीवार की सामग्री क्या है और इसके छत की सामग्री क्या है। यहां इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये तीनों ही क्वेश्चन कोड बेस्ड है, यानी इनके बगल में इनका कोड होगा। तो जो उचित कोड होगा, जैसे मिट्टी का है कि कंक्रीट का है कि ईंट का है वगैरह, जो भी है ये कोड बेस्ड होंगे। और जब कोड बेस्ड होगा तो जो उपयुक्त कोड होगा उसको इसमें हम क्या करेंगे, सीड करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार हम यह मान के चल रहे हैं कि आपने 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को सीड कर दिया है। अब आते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन, और ये 7 नंबर जो क्वेश्चन है यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से यह डिपेंड करेगा कि आपका आगे का क्वेश्चन पूछेगा कि आगे का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है जनगणना मकान का उपयोग। और इसके लिए देखिए ये कुल ऑप्शन हमारे पास 10 ठो खुलते हैं, जिसमें पहला आवास है, दूसरा आवास सह अनुपयोग है, और ये इस क्रम में आपके ऐप में ये कुल ऑप्शन खुलेंगे। नीचे एक बॉक्स खुलेगा, उसके नीचे लॉक है और संस्थागत है। तो लॉक वाला वीडियो तो हम पहले बना चुके हैं, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको आसानी से आप सभी देख सकते हैं। तो यदि चूंकि ये हमारा मकान जो है यह आवासीय है, तो जैसे ही आवासीय पे हम क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे, इसका काम हमारा अब बाकी वाला जो ऑप्शन है वो क्या होगा, इनेबल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब डिसेबल हो जाएगा। अब यहां ये लॉक वाला खुला रहेगा,
यदि वह भवन लॉक है, जनगणना मकान लॉक है तो हम लॉक करेंगे, नहीं है तो लॉक करने की जरूरत नहीं है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन होगा, वो 8वां नंबर क्वेश्चन होगा कि जनगणना मकान की स्थिति क्या है। तो जनगणना मकान की स्थिति के संदर्भ में 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे। एक है अच्छा है, दूसरा है रहने योग्य है, और तीसरा है जर्जर है। तो जो भी उस जनगणना मकान के लिए परफेक्ट ऑप्शन होगा, आप उसको उसमें डालकर उसको सीड करेंगे। उसके बाद जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आएगा, वो आएगा परिवार क्रमांक का। मैं एक बात बता दूं कि परिवार क्रमांक को लेकर आप सभी के मन में जो बेवजह का तूफान सा मचा हुआ है, वैसा कुछ नहीं है। परिवार क्रमांक आपको नहीं फीड करना है, परिवार क्रमांक ऑटोमेटिक ले लेगा। यानी जैसे ही आप 7 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 को चयन करते हैं, ऑटोमेटिक 9 नंबर वाले क्वेश्चन में ऐप जो होगा वो 001 का नंबर रिलीज कर देगा। यह ऑटोमेटिक नंबर है, इसको बदला नहीं जा सकता है, आप नहीं बदल सकते हैं। लेकिन अक्सर हमारे बहुत सारे प्रगणक लोग या सुपरवाइजर लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि परिवार जनगणना मकान, परिवार जनगणना मकान। यह ध्यान रखें कि जनगणना मकान परिवार हो यह आवश्यक नहीं है, यह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर वह आवासीय परिसर होगा, आवासीय मकान होगा तो ही परिवार होगा, अगर आवासीय नहीं होगा तो वह परिवार नहीं होगा। और इसके बाद ऑटोमेटिक यह 1001 रिलीज करेगा। अब जैसे ही इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर क्वेश्चन, ये सभी कोड बेस्ड क्वेश्चन हैं। आप ऐसे करते करते 34 क्वेश्चन तक जाइएगा। 33 क्वेश्चन के बाद 34 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है मोबाइल नंबर। वो मैंडेटरी है, आप अगर वो परिवार का मुखिया देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं करना है। और ये हम मान के चलते हैं कि आपने इस परिवार के लिए, इस जनगणना मकान के लिए टोटली डाटा को सीड कर दिया है। अब हम इस वाले की बात करते हैं, 2 नंबर वाले की। तो फिर जैसे ही अब आप डेटा को सेव कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरह आपका ये खाली हो जाएगा। और यहां जो अब लाइन नंबर जो दिखेगा, वो लाइन नंबर यहां से 002 रिलीज कर देगा। हम ध्यान दें कि हम इस वाले को अब सीड कर रहे हैं, तो 2 रिलीज कर देगा। अब 2 रिलीज कर देगा तो हमें अब दूसरा क्वेश्चन डालना है, क्या भवन नंबर। तो भवन नंबर आपको डालना है, तो भवन तो आपका चेंज नहीं हो रहा है। तो जब आपका भवन चेंज नहीं हो रहा है तो आपको यहां कुछ डालना नहीं है, बल्कि यहां दोहराए वाले ऑप्शन को टच कर देना है। जैसे ही आप दोहराए वाले बटन को टच करेंगे, यहां ऑटोमेटिक 1 नंबर ऐप रिलीज कर देगा, यानी पहले वाला भवन आपका आ गया। अब फिर यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 ऑप्शन है, यहां नया है और यहां दोहराए हैं। चूंकि यहां पे तीनों जनगणना मकान अलग अलग बनाए गए हैं, तो यहां दोहराए ना होकर नया पे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही हम नया पे क्लिक करेंगे, यहां 0 0 0 और 2 का ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से फिर इस जनगणना मकान के लिए फर्श की सामग्री, दीवार की सामग्री, छत की सामग्री का हम कोड पुट कर देंगे। यहां के बाद हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे जाएंगे, तो जनगणना मकान का उपयोग है। अब जनगणना मकान का उपयोग किस रूप में हो रहा है, तो इसको हम लोग यहां पे सीड करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारे इस जनगणना मकान का उपयोग भी आवास के लिए हो रहा है। तो फिर यहां जैसे ही हम आवास वाला ऑप्शन, जैसे ही ऑप्शन 1 पुट करेंगे, है ना, यहां पे 9वां नंबर क्वेश्चन में ऑटोमेटिक 002 ले लेगा। ठीक है। फिर इसके बाद हम 10वां नंबर, 11वां नंबर, 12वां नंबर, ऐसे करके 34 क्वेश्चन नंबर तक हम जाएंगे और डेटा को सबमिट, मतलब अपना सेव कर लेंगे। अब ये मानते हैं कि ये जो हमारा तीसरा है, यह एक दुकान है। मान लेते हैं कि यह क्या है, एक दुकान है। तो इस स्थिति में हम ये देखेंगे कि हमारा लाइन क्रमांक 003 हो गया। लाइन क्रमांक 003 हो गया। चूंकि हमारा जनगणना भवन नहीं बदल रहा है, तो फिर हम दोहराए वाले को रिपीट करेंगे, तो यहां हो जाएगा 1। फिर हम यहां पे देखेंगे कि यह जो दुकान है, यह एक अलग जनगणना मकान है। तो फिर यहां जैसे ही हम नया पे क्लिक करेंगे, ऐप ऑटोमेटिक 0003
3 का नंबर रिलीज कर देगा। अब जब ऐप ने इतना नंबर रिलीज कर दिया तो फिर इसके लिए हम चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस स्थिति में हम कोड बेस क्वेश्चन को डाल देंगे। अब जनगणना मकान का उपयोग में आप ध्यान दिए थे कि यहां पर हमने कोड 1 डाला था, यहां पे कोड 1 डाला था, लेकिन यहां पर जो कोड होगा वो कौन सा हो जाएगा? कोड 3 हो जाएगा। और जैसे ही यहां पर आप कोड 3 डालिएगा और कोड 3 डालकर सबमिट कीजिएगा, इसके बाद का सारा क्वेश्चन स्किप कर जाएगा और ये ऐप आपको सीधे क्वेश्चन नंबर 34 पे लेकर चला जाएगा। और 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो मोबाइल नंबर का है और इस नंबर को आप डाल के या बिना डाले डेटा को सेव कर लेंगे। उस स्थिति में, यानी कि अगर आप दुकान ऑप्शन में लेते हैं, स्कूल कॉलेज लेते हैं, तो उस स्थिति में परिवार क्रमांक के लिए कोई नंबर आवंटित नहीं होता है। इसीलिए हमने कहा कि परिवार का मतलब जनगणना मकान से नहीं है। जनगणना मकान एक परिवार हो भी सकता है और एक परिवार नहीं भी हो सकता है। यहां एक और बात ध्यान देना है कि यदि आप किसी जनगणना मकान को संस्थागत दिखाते हैं, यदि किसी जनगणना मकान को संस्थागत दिखाते हैं, तो उस स्थिति में परिवार क्रमांक जो होता है वो 999 आता है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको देना नहीं है, परिवार क्रमांक 999 आएगा। किस स्थिति में? जब आप ऑप्शन नंबर 2 का चयन करें और 2 का चयन करने के बाद परिवार को संस्थागत दिखाएंगे, तो उस स्थिति में परिवार क्रमांक यानी कि 9 नंबर सवाल का जो उत्तर आएगा वह 999 आएगा। सामान्य परिवार के लिए परिवार क्रमांक ऑटोमेटिक होगा, दुकान वगैरह के लिए परिवार क्रमांक नहीं होगा, और यदि वह संस्थागत परिवार है तो संस्थागत परिवार के लिए ऐप ऑटोमेटिक परिवार क्रमांक को 999 रिलीज करता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। आप कमेंट में लिखें कि और किस टॉपिक पर आपको वीडियो की जरूरत है। धन्यवाद।